समय से। तो जितनी एकजुटता गोत्र वाइज होती है ना, इतनी हमें कहीं और दूसरी जगह प्रतीत नहीं हुई। हम गांव गांव में गए, हमने व्यापक रूप से जन जागरण किया। एक सज्जन कह रहे थे कि भाई जन जागरण होना चाहिए, गांव गांव में जाके बताया, पर वो सफलता मतलब जैसी सफलता हम चाहते थे वैसा जुड़ाव नहीं बना। एक गांव में मान लो 10 महीने पहले चले गए तो फिर वो जुड़ाव खत्म हो जाता है। अब रहा मुद्दा भाई जहां खाप बन जाती है ना, तो एक तो जुड़ाव जल्दी होता है, दूसरा एक और बात है भाई खाप क्यों जरूरी है। अभी हम देखते हैं हमारे समाज में जिन भाइयों ने, जिन साथियों ने खाप बना रखी है ना, तो उनको देख के कई बार तो हम यूं सोचते हैं यार ये मनमानी करते हैं, ऐसा महसूस होता है ना, क्योंकि वो अपना घोषणा कर देते हैं, वो अपना प्रमाण जारी कर देते हैं, भाई यो कुंडू खाप की लड़की से और मंत्री जी का लड़का ने छेड़ कर दी। याद होगा आप लोगों को, क्योंकि मंत्री सबसे ताकतवर होता है हमारे यहाँ। हमारी प्रिय पार्टी ऐसी है, मंत्री संतरी है ना, इनके आगे सारे कानून फेल हो जाते हैं। ये कानून अपने ढंग से बना लेते हैं, फिर कह देते हैं भाई भले जी भले कानून तो, और कानून इतना समय लगा देता है। अगर जिसके साथ कोई आपत्ति विपत्ति होती है ना, वो टूट लेता है और उसकी अगली पीढ़ी पे भी वो छाप जा चुकी होती है कि भाई इसकी बहन बेटी के साथ ऐसा हुआ था। कुंडू ने एक अल्टीमेटम जारी किया, भाई 7 दिन सरकार तेरे से, 7 दिन का समय, या तो उसको अरेस्ट करके लिया वरना हम अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। आपको पता लगा 7 दिन को नहीं होने दिए। जो लुक रहा था ना, जो कहीं छुप रहा था, या किसी के जिसके ऊपर जिस उसका किसी का भी कवर था वो टूट गया और 3 दिन में वो पकड़ के अरेस्ट करवा दिया। तो ये ताकत है खाप की, है कि नहीं भाई। अपने साथ अन्याय हो जाए बात आप सहन करा है के नहीं करते ना, और अन्याय को मिटाने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं है क्या? कोई साधन नहीं है ना। मंत्री के पास जाओगे पहली बात तो मिले कोई, दूसरी न्यूज जगह वोट किसके दिए थे, तीसरी गांव माता पूछेगा भाई यो उसका जानकार सऊद और फोन करके पूछेगा क्यों कर से, वो काम वाला के लिए तो पहली जूत बाज रहा से, वो तो कह देगा ना अपना कौन है, यो तो और किसी का से इसने झटक दे तो झटक देगा। और खाप जब इकट्ठी हो जाएगी तो फिर आपको ये प्रतिफल उसी टाइम मिल जाएगा ना। खाप ने गेंद बना दी ना, फिर उनकी बराड़ा छोड़ा अपना दी वो न्यू बोले को नहीं मेरा ने कित लुक गया। उन्होंने ये बताया कि वो ट्रेसेबल नहीं है, अंग्रेजी में किते लुक जाए ने उसने कहा करे अनट्रेसेबल है मतलब मिला को नहीं। और उस कुंडू खाप ने तीसरे दिन वो जाके वो 350 वाला थानेदार भीतर लिया है, उसने लिया है कि नहीं सबके सामने है ना। तो फिर अपने को क्या दिक्कत है भाई ये खाप बनाना, या दिक्कत नहीं अपनी मजबूरी से नहीं मजबूरी। अरे दूसरे तो हुक्मनामा जारी करते हैं, भाई ना ऐसे होगा, इसको अगर गोल्ड मेडल नहीं दिया तो ऐसे होगा, और मारला लियोड़ा भी खोस ले हो सक नहीं, मारा खोस लिया कि नहीं देखे होगा, वो के नाम था नरसिंह यादव है, खोस लिया था ना। और हम चुपचाप बैठे रहे, कोई कौन बोलिया, एक को नहीं बोल सके। ये खाप जो खड़ी हो जाएगी, जैसे भाई धर्मवीर सिंह जी
दीवा खाप के प्रधान बन गए, इसीलिए आज यहाँ बना दोगे। तो ये सारी धीरे धीरे सारी खापें बनाएंगे अब, और उन खापों की एक मेन बड़ा खांडा बनाएंगे, और उसके बाद फिर इसी प्रकार हम भी हुक्मनामा जारी कर देंगे, मजाल उसकी तरफ कोई देख भी ले। ये ताकत है ना। तो भाई साच माच की बात करो, मैं तो अहीर रेजिमेंट के लिए भी यही कहता हूं। अहीर रेजिमेंट का भी जिस भाई ने सुना होगा, वो मैं तो यही कहता हूं, भाई देखो संख्या बल में हम सबसे ज्यादा और वीरता में हमारी कोई बराबरी नहीं है। ये मैं नहीं कहता, प्रमाणिक सत्य है। वीरता के मामले में अहीरों का कोई सानी नहीं है। फिर के चक्कर भाई, संख्या बल में ज्यादा भाई प्रजातंत्र है, सिरों की गिनती होती होगी तो उसमें तो हम संख्या बल में सबसे ज्यादा हैं। हम 26 करोड़ यादव, हर 5वां भारतीय यादव है। फिर भी हमारा कंधा सुनना, हमारा कंधे पे नहीं है ना अहीर रेजिमेंट का कोई लोग हो। मतलब जिसकी रेजिमेंट होती है, भारतीय सेना जातीय आधार पे वर्गीकृत है, जिसकी रेजिमेंट होती है ना, उसके कंधे पे सम्मान बतौर जाति का नाम लिखा होता है। आपने देखा होगा जाट रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट है ना, मराठा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, पर अहीर नाम आपने कहीं नहीं सुना होगा। देखा है किसी ने अहीर? अरे हमारे लड़के हैं ना, वो महार लिखा हो रहा है हमारे कंधे पे। कई लड़के महार की वर्दी पहन के आते हैं, कई लड़के जो जाट रेजिमेंट में से वो जाट की वर्दी पहन के कंधे पे घरी आवे हैं। और बूढ़े पूछे हैं, अरे छोरा तू तेरी को नहीं पैर क्या, जाटा की क्यों पैर क्या गया? बोले ताऊया तो मेरी है, हमने तो जाटे लिखना पड़े से इस पे। क्या ये हमारे साथ अन्याय नहीं है? आपको ये महसूस होता है कि नहीं भाई अन्याय है हमारे साथ ये सेन है? तो इस करके या खाप बना लो। फिर जब खाप इकट्ठी होके ना, जैसे अभी तो हम कहते हैं भाई वोट वही पाएगा जो अहीर रेजिमेंट बनवाएगा। संख्या बल में ज्यादा और भाई वीरता में हमारी बराबरी नहीं, फिर तो हमारे साथ ये अन्याय है ना। इस अन्याय को मेटने के लिए खाप का गठन जरूरी है। जैसे वे कहते हैं ना, वो फलानी खाप ने हुक्मनामा जारी कर दिया भाई तो किमिन किमी बनेगा, तो हम भी यो हुक्मनामा जारी कर देंगे। अग भाई का वोट वही पाएगा जो अहीर रेजिमेंट बनवाएगा। यो खाप का प्रमाण है, ठीक है। तो अभी वैसे राव साहब ने काफी डिटेल में बता दिया है और सभी वक्ताओं ने बड़े अच्छे ढंग से इसको एलेबोरेट कर किया है। तो अब सारे जितने भी साथी आए हैं या जितने गांव से आए हैं, इनका नैतिक दायित्व है गांव में जाके इसका प्रचार प्रसार करें और इसको सिरे पे चढ़ाएं, सिरे चढ़ाएं इसको, जिससे कि इससे एक हमारी एक सामाजिक ऐसी ताकत बन जाएगी, सामाजिक संगठन बन जाएगा। तो जब कभी हमें कोई संकट का सामना करना पड़ेगा तो हमें मान हानि नहीं सहन करनी पड़ेगी, वो छतरी बन के हमारे ऊपर आ जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुण्य जो साथी यहाँ पधारे हैं उनका हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और कामयाबी आप सबके कदम चूमेगी। जय हिंद, जय भारत।